हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू गेट मैथ्स। आज के वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे कि किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का इन्वर्स कैसे निकाला जाता है और उसके करस्पॉन्डिंग उसकी प्रिंसिपल वैल्यू कैसे हम लोग फाइंड करते हैं। ठीक है, तो उसके लिए ज़रूरी है कि किसी भी फंक्शन का इन्वर्स तभी एग्जिस्ट करता है जब वो फंक्शन हमारा बाइजेक्टिव हो। बाइजेक्टिव मीन्स उस फंक्शन का 1-1 और ऑन टू होना ज़रूरी है। अगर कोई फंक्शन आपका 1-1 और ऑन टू दोनों चीज़ होल्ड करता है तभी वो फंक्शन आपका बाइजेक्टिव कहलाता है और उसी फंक्शन का इन्वर्स एग्जिस्ट भी करता है। तो उसके लिए यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है साइन इन्वर्स एक्स के करस्पॉन्डिंग उसकी डोमेन क्या होगी, रेंज क्या होगी। ठीक है, ये ऐसा क्यों होता है तो ये मैं एक अलग वीडियो लेक्चर में आपको डिस्कस करूंगा। कोस इन्वर्स की जो डोमेन है -1 से 1 है और इसकी जो रेंज है जिसको हम प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के नाम से भी जानेंगे थोड़ी देर के बाद, वो क्लोज्ड इंटरवल 0 से पाई है। सिमिलरली टेन इन्वर्स का केस अगर हम कंसीडर करें तो टेन इन्वर्स एक्स के करस्पॉन्डिंग जो डोमेन होती है दैट इज सेट ऑफ रियल नंबर, या सेट ऑफ रियल नंबर को इंटरवल्स की फॉर्म में -∞ से इन्फिनिटी भी डिनोट किया जाता है। और जो इसकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच यानी कि जो रेंज होती है दैट इज ओपन इंटरवल -π/2 से π/2 होती है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हम लेते हैं कि हम कैसे फाइंड करेंगे कि किसी भी इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की प्रिंसिपल वैल्यू को कैसे फाइंड करते हैं, इसको जरा हम देखते हैं। तो सबसे पहला हम क्वेश्चन ले लेते हैं आपका NCERT एक्सरसाइज 2.1 से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट अगर हम लें तो यहाँ पे हमसे कहा गया क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर कि फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स -1/2। देखो इसका बहुत आसान सा तरीका हम बताएं। इसका बहुत आसान तरीका ये है कि यहाँ पे जो भी रिजल्ट आएगा, देखो दो बातें आपको सीखनी जरूरी है कि दो चीज़ें होती हैं। एक तो होता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमेशा आपको एक वैल्यू प्रोवाइड करता है, और दूसरा होता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो आपको एंगल प्रोवाइड करता है। एंगल प्रोवाइड करता है। अब आपको ध्यान क्या रखना है? ध्यान ये रखना है कि अगर आपका साइन इनवर्स का केस है तो आपका जो एंगल आएगा वो आएगा साइन इनवर्स के केस की अगर मैं बात करूं तो साइन इनवर्स का अगर कोई केस है, यहाँ पे कोई भी वैल्यू हो तो इसका जो रिजल्ट आएगा वो बिलोंग करेगा क्लोज्ड इंटरवल -π/2 से π/2। एक तो आपको ये बात याद रखनी है। दूसरा आपको क्या याद रखना है कि अगर कोई भी क्वेश्चन कोस इनवर्स से रिलेटेड है, ठीक है, तो उसका जो रिजल्ट आएगा यानी कि जो वो एंगल आपको प्रोवाइड करेगा वो 0 और पाई के बीच में करेगा। तीसरी बात ये है कि अगर कोई क्वेश्चन आपका टेन इनवर्स से रिलेटेड है तो वो जो आपको एंगल प्रोवाइड करेगा वो ओपन इंटरवल -π/2 से π/2 के बीच प्रोवाइड करेगा। इसके अलावा कोई और रिजल्ट नहीं हो सकता। ठीक है, तो इनको हमें ध्यान में रखना होगा। इनकी ये प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच कहलाती है, ये आपकी कहलाती है प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। शॉर्ट में लिख रहा हूँ प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। ठीक है, तो इनको ध्यान में रखना है। इनको ध्यान में रखते हुए इन क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास है साइन इनवर्स -½ तो इसकी प्रिंसिपल वैल्यू हमें निकालनी है कि भाई कैसे निकालें। ठीक है, तो इसके लिए बेसिक 2-3 फॉर्मूले हैं जिनको हमें याद रखना होगा। देखो पहला फॉर्मूला क्या कहता है? पहला फॉर्मूला कहता है कि भाई साइन इनवर्स -x, तो इसका जो रिजल्ट होता है ये कैसे ओपन होता है, इसका जो माइनस है वो बाहर आ जाता है, ये साइन इनवर्स x हो जाएगा। दूसरा हमारा है टेन इनवर्स -x, इसका माइनस साइन भी बाहर आ जाता है यानी कि ये आपको देगा टेन इनवर्स x, माइनस बाहर आया। तीसरा है आपका कोसेक इनवर्स -x, इसका माइनस भी बाहर आ जाएगा यानी कि कोसेक इनवर्स x। और अब मैं जो 3 फॉर्मूले लिख रहा हूँ ये भी निगेटिव वैल्यू के साथ हैं। जैसे हमारा कोस इनवर्स -x है तो ये ओपन होगा पाई माइनस कोस इनवर्स x के साथ।
इसके बाद है आपका सेक इनवर्स माइनस एक्स, ये भी ओपन होगा पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स के साथ। तीसरा और आखिरी है आपका कोट इनवर्स माइनस एक्स, ये भी ओपन होगा पाई माइनस कोट इनवर्स एक्स के साथ। तो ये 3 फॉर्मूले हैं, ये आपको अलग से याद रखने पड़ेंगे कि अगर कोस इनवर्स माइनस एक्स है या फिर सेक इनवर्स माइनस एक्स है या फिर कोट इनवर्स माइनस एक्स है, तो इनके ओपन करने का तरीका होगा पाई माइनस पाई माइनस पाई माइनस। पहला ओपन होगा पाई माइनस कोस इनवर्स एक्स, दूसरा ओपन होगा पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स और तीसरा ओपन होगा पाई माइनस कोट इनवर्स एक्स। तो ये बातें आपको याद रखनी, यानी ये 3 कैसे याद रखोगे, इनके माइनस बाहर आ जाएंगे और इन के साथ जो ओपन करने का तरीका होगा वो पाई माइनस के साथ होगा, पाई माइनस के साथ होगा। तो ये बात आपको याद रखनी पड़ेगी। तो इनको बेस मानते हुए, इन फॉर्मूलों को याद रखते हुए, ध्यान रखते हुए इन क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। जब भी हम प्रिंसिपल वैल्यू निकालेंगे तो हमेशा हमारे दिमाग में ये चीज़ें होनी चाहिए। अब देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे साइन इनवर्स के साथ निगेटिव है। जब साइन इनवर्स के साथ निगेटिव है तो इसके ओपन करने का तरीका क्या होगा कि माइनस इसका बाहर आ जाएगा और ये हो जाएगा साइन इनवर्स 1/2। अब आप ये देखो कि साइन की टेबल में ऐसा कौन सा एंगल है जो आपको 1/2 देगा साइन के केस में, साइन की टेबल में, तो आपको मिलेगा 30 डिग्री यानी कि पाई/6। अब ये देखो कि क्या ये वैल्यू इसकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच को बिलोंग करती है, यानी कि क्लोज्ड इंटरवल माइनस पाई/2 से पाई/2 को बिलोंग भी करना चाहिए, जो कर रहा है। इसका मतलब इसकी जो प्रिंसिपल वैल्यू है, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स -½ वो आपको क्या मिली, -पाई/6। ठीक है, तो ये था आपका पहला क्वेश्चन एनसीईआरटी एक्सरसाइज 2.1 का। अब इसके बाद दूसरा क्वेश्चन देखते हैं कि दूसरे क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया। दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में देखो, क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे कहा गया कि भाई कोस इनवर्स √3/2 की प्रिंसिपल वैल्यू बताओ क्या है। अब देखना क्या होता है, देखना ये होता है कि भाई यहाँ पे निगेटिव तो नहीं है। अगर ये निगेटिव होता भाई दिवे कोस इनवर्स -x की फॉर्म में होता तो कैसे ओपन करते, पाई माइनस के साथ ओपन करते, लेकिन यहाँ नहीं है। तो इसका मतलब हमें डायरेक्टली ये देखना होगा कि कोस की टेबल में ये वैल्यू किस एंगल के करस्पॉन्डिंग है। ये वैल्यू 30 डिग्री के करस्पॉन्डिंग है, यानी कि पाई/6 के करस्पॉन्डिंग है। क्या पाई/6 इसकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच को बिलोंग करता है, जो 0 से पाई होती है। अगर करता है तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपके जो प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कोस इनवर्स √3/2 है वो वैल्यू क्या आई आपकी, पाई/6। अभी इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा अगर अच्छा बनाया जाए, अगर मान लिया किसी ने ये कहा होता कि भाई इसकी प्रिंसिपल वैल्यू बताओ, कोस इनवर्स -√3/2 अगर होता। अब देखो कोस इनवर्स के साथ निगेटिव वैल्यू है, ओपन करने का तरीका पाई माइनस के साथ होगा, तो पाई माइनस कोस इनवर्स √3/2। अब कोस की टेबल में देखेंगे कि ये वैल्यू किस एंगल के करस्पॉन्डिंग है, जैसा कि ऊपर हमने देखा 30 डिग्री यानी कि पाई/6, और जब इसको सिंप्लीफाई किया गया तो 5 पाई/6। 5/6 का मतलब क्या होता है, 5/6 का मतलब 30 होता है। 5 से अगर मल्टीप्लाई करें तो 150। इसका मतलब ये वैल्यू क्लियरली बिलोंग कर रही है इसकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच को। जैसा कि मैंने पहले कहा था कि साइन इनवर्स का अगर कोई केस होता है तो हमारा जो भी रिजल्ट आएगा वो आएगा क्लोज्ड इंटरवल -पाई/2 से लेके पाई/2 के बीच में। और अगर कोस इनवर्स का कोई भी क्वेश्चन होता है तो उसका जो रिजल्ट आएगा वो आएगा क्लोज्ड इंटरवल 0 से लेके पाई के बीच में। और अगर टेन इनवर्स का कोई भी क्वेश्चन हमारे पास है तो उसका जो रिजल्ट आएगा वो आएगा ओपन इंटरवल -पाई/2 से पाई/2 के बीच में। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहा गया। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे कहा गया
क्वेश्चन नंबर 3 में कहते हैं कि भाई कोसेक इनवर्स 2 की वैल्यू बताओ। इसकी प्रिंसिपल वैल्यू बतानी, कोसेक इनवर्स 2। अब देखो, हमने जो वैल्यू प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच याद करी वो करी साइन इनवर्स के करस्पॉन्डिंग, कोस इनवर्स के करस्पॉन्डिंग और टेन इनवर्स के करस्पॉन्डिंग। लेकिन ये बात हमें बहुत अच्छे से पता है कि भाई इसका रेसिप्रोकल कौन होता है, साइन होता है। तो इसको हम कन्वर्ट कर देते हैं साइन इनवर्स। अब इसका उल्टा कर दो 1/2। अब हमारे लिए इस क्वेश्चन की बजाय एक क्वेश्चन ये बना और इसमें ये कहा जा रहा है कि भाई साइन इनवर्स 1/2 की प्रिंसिपल वैल्यू बताओ। तो यहाँ पे तो कोई निगेटिव तो है नहीं, तो इसका मतलब कैसे ओपन होगा, सीधा सीधा ओपन हो जाएगा। और ये देखने वाली बात है कि ये वैल्यू साइन के केस में किस एंगल के करस्पॉन्डिंग है, तो पता चलेगा 30 डिग्री के करस्पॉन्डिंग है। तो इसको मैंने लिखा π/6। अब देखने वाली बात यह है कि इसको हम ये तो लिख सकते हैं और ये तभी लिख सकते हैं जब ये वैल्यू इसकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच को बिलोंग करे, यानी कि -π/2 से लेके π/2 के बीच में होनी चाहिए, जो ऑलरेडी है। तो इसका मतलब इसका फाइनल आंसर क्या है, तो इसको हम लिख सकते हैं कि प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कोसेक इनवर्स 2 इज इक्वल टू π/6। तो इसका फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि भाई कोस इनवर्स -½ की वैल्यू बताओ। ये है आपका क्वेश्चन नंबर, चलिए 4 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया कि भाई tan इनवर्स -√3 इसकी प्रिंसिपल वैल्यू बताओ। ठीक है, तो अब साइन इनवर्स के साथ अगर निगेटिव हो, टेन इनवर्स के साथ अगर निगेटिव हो, कोसेक इनवर्स के साथ अगर निगेटिव हो, तो ओपन करने का तरीका क्या होता है कि उनका माइनस बाहर आ जाता है। तो सिमिलरली इसका माइनस भी बाहर आ जाएगा और इसको हम लिखेंगे माइनस टाइम्स टेन इनवर्स √3। अब टेन की टेबल में देखो ये वैल्यू किस एंगल के करस्पॉन्डिंग है, तो पता चलेगा 60 के करस्पॉन्डिंग, यानी कि π/3। अब देखने वाली बात यह है कि क्या ये वैल्यू इसकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच को बिलोंग करती है, यानी कि -π/2 से π/2 को बिलोंग भी करनी चाहिए, जो कर रही है। इसका मतलब इसकी प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ tan इनवर्स -√3 इज इक्वल टू -π/3। तो इसका फाइनल आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की अगर हम बात करें तो भाई क्वेश्चन नंबर 5 में इन्होंने कहा कि कोस इनवर्स -½ ये इन्होंने कहा। अब देखो कोस इनवर्स के साथ जो वैल्यू रखी हुई है वो नेगेटिव साइन के साथ है, तो ओपन करने का तरीका क्या होगा, π- कोस इनवर्स 1/2। अब कोस की टेबल में देखो ये वैल्यू किस एंगल के करस्पॉन्डिंग होती है, ये वैल्यू आपको पता चलेगा 60 के करस्पॉन्डिंग होती है, यानी कि π/3। ठीक है, जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें 2π/3 मिलेगा। अब क्या ये वैल्यू इसकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच को बिलोंग करती है, उसको करनी चाहिए 0 से लेके π तक। चेक कर लेते हैं। देखो π/3 का मतलब क्या हो गया, 62 से मल्टीप्लाई किया 120, 0 से 180 के बीच में बिल्कुल है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कोस इनवर्स -½ इज इक्वल टू 2π/3। तो इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है,